नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपकी त्वचा, क्या आपकी स्किन आपकी किडनी प्रॉब्लम को दर्शाती हैं? क्या आप अपनी स्किन में कुछ चेंजेस देखकर पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी में किसी तरह की कोई दिक्कत बनी है या बनी हुई है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं, तो इस समय अगर आप अपनी स्किन में कुछ बदलाव देखते हैं तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें। हालांकि सबसे पहला जो सिम्टम हमें किडनी पेशेंट में देखने को मिलता है वो उनका यूरिन से रिलेटेड होता है, लेकिन वहीं अगर उन्हें स्किन में कुछ और दिक्कतें महसूस होती हैं, जैसे अगर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस होती है, तो इस समय आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक किडनी डिजीज़ का सिम्टम है। जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो इस समय आप देखेंगे आपकी स्किन मछली की तरह दिखने लग जाती है, यानी फिश की तरह आपकी स्किन का स्ट्रक्चर हो जाता है। उसमें आपको हल्के हल्के से दाग से दिखने लग जाते हैं। उसमें आपको जो सूखापन होता है, ड्राइनेस होती है, वो हिस्सों में डिवाइडेड होने लग जाती है। वहीं इसके साथ साथ आपको ड्राइनेस से बचने के लिए हल्के हल्के अमाउंट में पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी किडनी की दिक्कत बन सकती है। कई बार ड्राइनेस कई लोगों को इस वजह से भी हो जाती है कि वो सही अमाउंट में पानी नहीं पीते और उनकी किडनी में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर इस आदत को वो लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो उनकी किडनी में दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, अगर आपको आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, तो ये भी किडनी डिजीज़ का एक दूसरा सिम्टम होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से आपके शरीर में, आपकी स्किन पर आपको खुजली महसूस होने लग जाती है। वहीं आपकी बॉडी में फॉस्फोरस लेवल में बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से भी आपको स्किन में खुजली महसूस हो सकती है। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये लेवल्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी किडनी का एक काम ये होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना होता है, साथ ही जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं उनको भी मेंटेन करना होता है। तो फॉस्फोरस एक मिनरल है, अब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, उसे मेंटेन नहीं कर पा रही, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको खुजली को फेस करना पड़ रहा है। ये एक सिम्टम बन जाता है। वहीं तीसरा सिम्टम आपको स्वेलिंग के रूप में देखने को मिल सकता है। जब आपकी स्किन में, यानी आपके पैरों के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, आपके आँखों के नीचे पानी भर जाता है, तो यहाँ आपको सूजन दिखाई दे सकती है। लेकिन जब आप इस सूजन पे प्रेस करेंगे तो ये प्रेस होने पर गड्ढा सा हो जाता है, इसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। ये किडनी की दिक्कत में दिखने वाली सूजन होती है, ये नॉर्मल सूजन से अलग होती है, क्योंकि यहाँ आपकी बॉडी में पानी भर गया, फ्लूइड भर गया, फ्लूइड रिटेंशन हो गया है। तो जब आप उस सूजन को प्रेस करते हैं तो वहाँ गड्ढा हो जाता है। जैसे ही आप अपना हाथ हटाते हैं, थोड़ी देर में वहाँ बिल्कुल नॉर्मल आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी ये सिम्टम दिखाई दे रहा है तो ये भी आपका किडनी डिजीज़ को दर्शाता है। वहीं चौथा सिम्टम स्किन रैशेज होता है। जब आप स्किन पर हल्का सा भी स्क्रैच करते हैं, हल्की सी भी खुजली करते हैं, तो आपको सफ़ेद लाइन बनी हुई दिखती है, स्क्रैच दिखते हैं, तो ये भी एक किडनी प्रॉब्लम का सिम्टम है। वहीं आपको आपके नेल्स भी बताते हैं कि आपकी किडनी में किसी तरह की दिक्कत बन गई है। अगर आपको वाइट पैचेस या वाइट लाइन्स दिख रही हैं अपने नेल्स में, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी में किसी तरह की दिक्कत बनी है। वहीं कैल्शियम का डिपॉजिटेशन भी एक तरीके से आपको यही दर्शाता है कि आपकी किडनी में किसी तरह की दिक्कत बनी है। ये कैल्शियम डिपॉजिटेशन आपकी इन छोटे जॉइंट्स में होता है, आपके एल्बो जॉइंट में होता है। यहाँ आपकी जो स्किन होती है बिल्कुल वाइट पड़ जाती है, यहाँ आपको सूजन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, लेकिन आपकी स्किन पे लाली नहीं आती, वाइटनेस हो जाती है यहाँ आपके जॉइंट्स पर। ये कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से होता है, और कैल्शियम डिपॉजिट भी आपकी किडनी में किसी तरह की कोई दिक्कत को दर्शाता है। अगर आप ये सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी में कोई दिक्कत बन चुकी है। तो आपको तुरंत ही अपनी बीमारी को डायग्नोस करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाने हैं, डॉक्टर से विजिट करनी है, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसे जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल एक बार बढ़ने लग जाता है तो उसे कई डॉक्टर से कहते हैं कि कम नहीं किया जा सकता। उससे एलोपैथिक डॉक्टर्स का तो ये मानना होता है कि इस क्रिएटिनिन लेवल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसे मैनेज नहीं करा जाता तो डायलिसिस की सिचुएशन बन सकती है, या फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ सकती है। वहीं हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, ट्रीटमेंट लेने में देरी करते हैं,
तो आपकी कॉस्ट जो होती है, ट्रीटमेंट कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको कई चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है, आपकी सफरिंग बहुत बढ़ जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी बीमारी को डायग्नोस कर लेते हैं तो आपको एक सही ट्रीटमेंट को चूज़ करना उसी वक्त बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशनल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।